अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। औरतों की तालीम में तशरीफ़ लाई हुई ख़वातीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज सबक नंबर 7 शुरू होने जा रहा है। सबक से पहले एक आयत करीमा मैंने तिलावत की है, उससे मुताल्लिक़ और उसमें मौजूद हमारे लिए जो सबक है, हमारे लिए जो इबरत की बातें हैं, उसको सुन लिया जाए। हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि आज़माइश और इम्तिहान से ये भरी हुई है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको आज़माइश और इम्तिहान में मुब्तला ना होना पड़ता हो। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ताकीद के साथ बयान फरमाया है कि हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आज़माएंगे। किस चीज़ से आज़माएंगे? कभी किसी चीज़ का खौफ लाहिक होगा, किसी दुश्मन के हमले का, या किसी आदमी के ज़रिए दुश्मनी का, किसी भी शक्ल में हमारे दिलों में खौफ आ सकती है दुनिया की, और ये आज़माइश का एक हिस्सा है। और इसी तरह कभी खाने पीने में तंगी होने लगे, रोज़ी रोटी में परेशानियां आने लगे, जान का नुकसान हो जाए, माल का नुकसान हो जाए, अल्लाह पाक हर एक ईमान वाले को ख़ासकर इम्तिहान में मुब्तला करता है। मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को जांचना चाहता है कि मेरा ये बंदा सिर्फ़ खुशी में मेरी इबादत करता है या गमी और नुकसान के वक्त, जान का नुकसान, माल का नुकसान, खाने पीने के अंदर तंगी, परेशानियां, बीमारियां, इन हालात में भी ये बंदा मेरा बंदा बनकर रहता है या नहीं। अल्लाह पाक आज़माना चाहता है। तो ऐसी मुसीबतें आने के वक्त में हमें सब्र इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें आती हैं, चली जाती हैं, हमेशा बाकी नहीं रहती। और जो बंदा किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो और वो सब्र कर लेता है,
अल्लाह ताला उसके सब्र के बदले जन्नत अता फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ करता है और उसको उसके नामे आमाल में नेकियां लिखवाता है। एक हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकता युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु बिहा मिन खताया। क्या ज़बरदस्त हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान को भी कोई दुख पहुँचे, किसी भी तरह का दुख उसको पहुँचे और जो भी बीमारी उसको लाहिक हो या किसी परेशानी में वो मुब्तला हो या उसको रंज है किसी चीज़ के ना मिलने का या किसी चीज़ के चले जाने का गम है, जो भी उसको अज़ियत पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर उसको कांटा भी चुभ जाता है, एक मामूली सा कांटा भी अगर उसको चुभ जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम चीज़ों के ज़रिए उस बंदे के गुनाहों की सफाई कर देता है। रास्ते में आप चलते हुए गए, पत्थर रास्ते में आ गया, ठोकर लगी, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा, गुनाह मुआफ़ होंगे। एक रिवायत में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी ईमान वाले को, मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, बीमारी या उसके अलावा किसी और चीज़ के ज़रिए उसको तकलीफ़ पहुँचती है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है, कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जैसा कि पतझड़ के मौसम में दरख्त अपने पत्तों को ज़मीन पर गिरा देता है। साल में एक मर्तबा ऐसा मौसम आता है जिसमें झाड़ के पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो अगर किसी मुसलमान बंदे को या बंदी को कोई मुसीबत आए, तो अल्लाह ताला उस मुसीबत के बदले में उस बंदे के गुनाहों को झाड़, जिस तरह पत्तों को झाड़ देता है, पत्तों को गिरा देता है, इस तरह अल्लाह ताला उन मुसीबतों के बदले उस बंदे के गुनाहों को उससे झाड़ देता है, अलग कर देता है। तो ईमान वाले को मुसीबत का आना भी एक नेमत है, उसमें भी उसको सवाब मिलता है। और इसी तरह एक रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि उनको अल्लाह ताला किसी मकाम और दर्जे पर पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो बंदा अपनी नेकियों के बदले उस मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि उसको उस मकाम पर पहुंचाए। तो अल्लाह पाक क्या करता है, उसको किसी मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कर्ज़ वग़ैरह में मुब्तला हो गए, किसी भी तरह की किसी मुसीबत में अल्लाह ताला उसको गिरफ़्तार कर देता है। और वो बंदा जब सब्र कर लेता है तो अल्लाह ताला उस सब्र के बदले में उस मकाम और मर्तबे तक पहुंचा देता है। बल्कि एक रिवायत में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
यवद्दु अहलुल आफियति यौमल क़ियामति हीना युअता अहलुल बलाइस सवाब। क़यामत के दिन जो लोग दुनिया में आराम से रहे, ज़्यादा परेशानी वगैरह में मुब्तला नहीं थे, आराम से थे, ये लोग जब जन्नत में चले जाएंगे, क़यामत के दिन जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि दुनिया में जो लोग मुसीबत में थे, बीमारियों में थे, परेशानियों में थे, उनको जो सवाब अल्लाह ताला क़यामत में दे रहा है, उसको जब ये लोग देखेंगे तो तमन्ना करेंगे, लौ अन्ना जुलूदहुम कानत कुरिज़त फिद दुनिया बिल मकारीज़। काश के दुनिया में हमारे जिस्म के चमड़े को कैंचियों से काट दिया होता, इस तरह की मुसीबतें हमें दुनिया में आई हुई होती तो आज हमें भी इन लोगों की तरह जो दुनिया में मुसीबत में मुब्तला थे, इन लोगों की तरह हमें आज क़यामत के दिन बहुत सारी नेमतें मिल जाती। वहाँ आदमी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मुझे बुखार हो गया होता, काश दुनिया में मुझे कोई परेशानी लाहिक हो गई होती और मैं सब्र कर लिया होता तो आज मुझे कितना बड़ा सवाब मिलता। तो खुलासा कलाम यह है कि ईमान वाले बंदे को कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, अल्लाह तबारक व ताला उसको उस मुसीबत, बीमारी और परेशानी के बदले में सवाब अता फरमाता है। तो हमारी ज़िंदगियों में जो मुसीबतें आएँ, परेशानियां आएँ, हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। हमें बेसब्री नहीं इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया है, दुनिया एक न एक दिन फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो जो मुसीबत आई वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। हुजूर ने एक हदीस बयान फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को कोई मुसीबत आए, कोई भी मुसीबत, तो वो कहे जिसे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, वो दुआ पढ़े। क्या दुआ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है कुरान में दुआ। हुजूर ने फरमाया अगर किसी को कोई मुसीबत आ जाए, बीमारी की मुसीबत है, रोज़ी की तंगी है, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है या रिश्ता टूट गया है, या घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, किसी भी तरह की कोई मुसीबत, बीमारी कुछ भी आ जाए, तो वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके साथ में एक दुआ हुजूर ने सिखाई, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। क्या मतलब है इस दुआ का? पहले मतलब समझ लीजिए। एक आदमी का इंतकाल हो गया तो हुक्म दिया गया कि इन्ना लिल्लाह पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब क्या? मतलब यह है कि ये जो आदमी मर गया है ना, ये भी अल्लाह ताला का बंदा है, अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है। वो जब चाहे उसको अपने पास बुला सकता है। इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह के हैं, हम सब अल्लाह की मिल्क में हैं। अल्लाह ताला हमारा मालिक है।
मालिक को पूरा का पूरा इख्तियार होता है कि वो अपनी चीज़ को जैसा चाहे इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप क्या हैं, 10,000 रुपया के मालिक हैं। तो आपकी मर्ज़ी, वो 10,000 रुपया आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। तो मालिक को पूरा इख्तियार होता है कि वो अपनी मिल्कियत में जैसा चाहे तसर्रुफ़ करे। तो ये आदमी हमारा रिश्तेदार, बाप दादा नाना नानी कोई इंतकाल कर गया, तो हमें हुक्म दिया गया कि ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाह। ये जो बंदा अल्लाह के पास चला गया है, ये भी अल्लाह का है और हम भी अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो जब तक जिस बंदे को चाहे दुनिया में रखे और जब चाहे वापस बुला ले। यहाँ एक बात अचानक याद आ गई, दो चीज़ें इंसान को तलाश करती फिरती हैं, याद रखिएगा। दो चीज़ें इंसान को तलाश करती फिरती हैं। नंबर एक, उसकी रोज़ी। जब तक उसके नामे आमाल में, जब तक उसकी तकदीर में लिखी हुई रोज़ी उसको मिल ना जाए, वो मर नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकता। अगर आपके मुकद्दर में लिखा है अल्लाह ने कि फ़लाँ चीज़ आपको मिलनी है, तो वो मिल करके रहेगी। वो मिलने से पहले मलकुल मौत आप तक नहीं आ सकता। और दूसरी चीज़ है मौत। ये दोनों चीज़ें इंसान के पीछे पीछे दौड़ती हैं, और इंसान क्या है, रोज़ी के पीछे दौड़ रहा है। कमाना है, मेहनत करना है, नौकरी करना है, कारोबार करना है, मुलाजमत करना है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा लग जाना कि अल्लाह की इबादत से ही दूर हो जाए, नमाज ना पढ़ें, रमज़ान के रोज़े ना रखें, साल की ज़कात अदा ना करें, कुर्बानी ना दें, ज़िंदगी में एक मर्तबा मालदार अगर हैं तो हज ना करें। ऐसा नहीं, रोज़ी खुद बंदे के पीछे पीछे तलाश करती फिरती है। आ मुझे खा ले, रोज़ी बोलती है। एक आदमी था, वो ज़िद करके एक दिन बैठ गया कि आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये उलमा मौलवी लोग बयान करते हैं कि अल्लाह ताला खिलाता है, अल्लाह तबारक व ताला सबको खिलाता है पिलाता है। आज मैं देखूंगा कि अल्लाह मुझे कैसे खिलाएगा कैसे पिलाएगा, मैं खाऊंगा ही नहीं। वो अपने घर में था, वहाँ खाने का वक्त हुआ, खाने के लिए बुलाया गया तो उसने मना कर दिया, नहीं आज मैं खाऊंगा नहीं, मैं देखता हूँ कि अल्लाह मुझे कैसे खिलाएगा। लेकिन लोग बार बार ज़िद करने लगे, अरे भाई खाना खा लो, टाइम हो रहा है, भूख भी लग रही होगी। वो बेजार आ गया और घर से बाहर निकल गया, जंगल की तरफ चला गया कि जंगल में मैं चला जाऊंगा और वहाँ मुझे कोई ज़िद करने वाला नहीं मिलेगा खाना खाने के लिए। जंगल में चला गया और जंगल में भी लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के ऊपर, दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, कुछ लोग मुसाफिर उस रास्ते से जाने लगे तो उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गए कि यहाँ थोड़ा साया है, ठंडा है, चलो यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं। थोड़ी देर आराम कर लिए, और चूल्हे पर खाना वगैरह रखा, सालन वगैरह गरम करने के लिए छोड़ दिया, थोड़ी देर आराम कर लिए। उठे तो जब एक आदमी की आंख खुली तो उसने दरख्त के तरफ देखा, ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। अब उसको नीचे उतारा, आ भाई नीचे आ।
दरख्त के ऊपर तू क्यों चढ़ा है, नीचे आ। उसने कहा मैं नहीं आता। इन लोगों ने कहा नहीं तुझे आना पड़ेगा, क्यों नहीं आ रहा है। तो आपस में साथियों ने, नीचे जो लोग थे उन्होंने कहा इन्हें क्या कि कर को ऊपर चढ़ा है, सो इसने कुछ किया हुआ है तभी तो ऊपर चढ़कर बैठ गया और बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। उसको धमकाया, डराया, नीचे आ वरना मारेंगे तुमको। अब वो नीचे उतर कर आया और उन लोगों के दिमाग में बात आई, शायद इसने जब हम आराम कर रहे थे हमारे खाने में जहर मिला दिया है। ये चाहता है कि हम लोग खाना खाकर मर जाएं, तो ये हमारा जितना भी सामान है, पैसा है, रुपया है, ये सब ले करके भाग जाए। ये इसका इरादा हो गया, इसलिए ये आदमी झाड़ के ऊपर चढ़कर बैठा है। ये आपस में लोगों ने बातचीत की और उस आदमी से कहा बैठ दस्तरखान पर बैठ। वो बैठा तो कहने लगा खाना खा। खाना डाला, सालन डाला और कहा कि खा इसको। वो कहने लगा मैं नहीं खाता। अब उनको पक्का यकीन हो गया कि इसने ज़रूर खाने में जहर मिलाया है तभी ये नहीं खा रहा। वो कहने लगा नहीं भाई, मैंने खाने में जहर वगैरह कुछ नहीं मिलाया है, तुम खा लो अपना खाना, मैं नहीं खाता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तूने कुछ गड़बड़ ज़रूर किया हुआ है, हमारे खाने में तूने जहर मिलाया होगा तभी तो तू नहीं खा रहा। अगर नहीं खाएगा तो मार मार करके तुझे खिलाएंगे। उसने कहा नहीं खाऊंगा। तो पीछे से एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा और मारा उसको, तब जाकर के वो खाने लगा। मुंह में लुकमा ठोसा लोगों ने। खाने के बाद वो बोलने लगा अय अल्लाह, यकीनन तू खिलाने वाला है और खिलाने पर आता है तो मार मार को खिलाता है। तो इंसान की जो रोज़ी है ना, वो इंसान के पीछे पीछे तलाश करती आती है। आपकी तकदीर में अगर 1 रुपया भी लिखा हुआ है, जब तक वो नहीं मिलेगा आप मर नहीं सकते। तो इंसान के पीछे 2 चीज़ें हैं, एक रोज़ी और एक मौत, उसको तलाश करती रहती है। तो खैर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो कुरान की ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मतलब इसका? ये आदमी मर गया है, ये भी अल्लाह का है और हम जो ज़िंदा हैं हम भी अल्लाह के हैं। अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी है, जब जिसको चाहे मौत दे दे, जब जिसको चाहे अपने पास बुला ले, अल्लाह की मर्ज़ी है। व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम क्या इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? नहीं नहीं। व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम सब जो दुनिया में अभी ज़िंदा हैं, हमको भी एक दिन लौट कर उसी के पास जाना है, अल्लाह के पास ही हमें जाना है। तो हुजूर ने फरमाया जब भी कोई मुसीबत आए तो ये दुआ पढ़ो, और साथ में एक दुआ सिखाई, बड़ी ज़बरदस्त दुआ। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अजुरनी। इसको अल्लाहुम्मा अजुरनी भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती। अय अल्लाह, मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है इस पर मुझे सवाब अता फरमा। वाखलिफ ली खैरम मिन्हा। और जो चीज़ मुझसे गुम हो गई, खो गई, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, रोज़ी नहीं है, अय अल्लाह इससे बेहतर चीज़ मुझे अता फरमा, सुकून अता फरमा, राहत अता फरमा, रोज़ी अता फरमा, खुशी अता फरमा। ये दुआ हुजूर ने सिखाई। अब सुनिए वो औरत क्या फरमाती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान फरमाती है कि मैंने हुजूर से ये दुआ सीखी हुई थी। एक दिन क्या हो गया, मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया।
और अबू सलमा बड़े नेक शौहर थे, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करते थे और उनका मेरा ताल्लुक़ बड़ा अच्छा था। पूरे शहर में, पूरे इलाके में उनसे कोई अच्छा आदमी नहीं, यानी नॉर्मल आदमियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही सबसे बेहतर, उनके अलावा वो ये सोचती हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं है और ये फौत हो गए, क्या करूं। तो अचानक उनके दिमाग में बात आई कि हुजूर ने फरमाया है जब कोई मुसीबत आए तो ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह ताला जो चीज़ गुम हो गई है उससे बेहतर अता फरमाएगा। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोचा और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। इस तरह ये बार बार सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ने लगी। तो एक दिन क्या देखती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कासिद, यानी ख़बर लेकर आने वाला, वो उनके पास आया और कहने लगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है कि वो आपसे निकाह करना चाहते हैं। हालांकि यह औरत क्या सोच रही थी कि पूरे मदीना में मेरे शौहर से बढ़कर कोई अच्छा शौहर नहीं था, बड़ा अच्छा आदमी था, उनका इंतकाल हो गया, अब मेरा क्या होगा, ये सोच करके इस मुसीबत में ये दुआ पढ़ रही थी। तो अल्लाह ने क्या किया, उस औरत का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया। तो देखिए एक औरत का ईमान कितना मजबूत है, कितना पक्का है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ को उन्होंने पढ़ा तो अल्लाह पाक ने उनको इस दुआ पढ़ने की बरकत से उनके शौहर से भी बेहतर शौहर अता फरमा दिया। तो क्या मालूम हुआ, मुसीबतों का आना भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही है। मुसीबत आए, सब्र करें तो उस पर नेकियां मिलेंगी और गुनाह भी मुआफ़ होंगे। और साथ में ये दुआ पढ़ लें, कोई भी मुसीबत आ जाए, छोटी सी छोटी मुसीबत क्यों ना हो, रास्ता चलते हुए ठोकर लग जाए, बुखार आ जाए, घर में झगड़ा हो जाए, बच्चे नाफरमान हैं, या शौहर बात नहीं मानता है, या बच्ची पर्दा नहीं करती है, बच्ची कुरान नहीं पढ़ती है, कर्ज़ की मुसीबत आ गई, आज व्यापार नहीं हुआ या नुकसान हो गया, किसी भी तरह की, हत्ता के उंगली में सुई चुभ जाए या कांटा पैर में चुभ जाए, नींद नहीं आ रही है, किसी भी तरह की छोटी हो या बड़ी हो मुसीबत आ जाए, आप तमाम ख़वातीन जो सुन रही हैं इस दुआ का मामूल बनाएं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। इसको मैं इंशाअल्लाह व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेज दूंगा और वीडियो में भी लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको याद करें, बार बार पढ़ें और सीख लें। और कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, आज पानी नहीं आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। आज सुबह में आंख नहीं खुली, फजर की नमाज चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिन्हा। आज बारिश हो रही है, कपड़े मेरे अभी तक सूखे नहीं, दुआ पढ़ें। कोई भी मुसीबत आ जाए, छोटी हो बड़ी हो, आप दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको उस मुसीबत से छुटकारा अता फरमाएगा और जो नुकसान आपको हुआ है उसका बदला, बल्कि उससे बेहतर चीज़ आपको अता फरमाएगा। तो ये आज का सबक है।
आज का ये सब्र से मुताल्लिक एक छोटा सा सबक आपको सुनाया गया है। अब आगे सबक नंबर 7 है, आपके पास पेपर है, उसको ओपन कीजिए। सबक नंबर 7, अल्लाह का शुक्र है कि सबक नंबर 7 चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ीलत वज़ू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरे उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो नूरानियत, तो वज़ू के असर से उनके चेहरे, हाथ और पाँव रोशन और मुनव्वर होंगे। बस तुम में से जो कोई अपनी वो रोशनी और नूरानियत बढ़ा सके और मुकम्मल कर सके तो ऐसा ज़रूर करे। क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग दुनिया में आए और क़यामत तक पता नहीं कितने आएंगे, सब लोग मैदान महशर में जमा होंगे। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को किस तरह पहचानेंगे, उसकी पहचान इसमें बताई गई है। क्योंकि हुज़ूर जब पहचान लेंगे कि ये आदमी मेरी उम्मत में है, ये औरत मेरी उम्मत में है, तो हुज़ूर सिफारिश फरमाएंगे। तो हुज़ूर कैसे पहचानेंगे? वज़ू के असर से चेहरा चमक रहा होगा, वज़ू की बरकत से हाथ और हमारा पैर चमक रहा होगा और रोशनी होगी, मुनव्वर होगा वो आदमी। तो जो आदमी दुनिया में नमाज पढ़ने वाला होगा वही तो वज़ू करेगा। जब वज़ू करेगा तो क़यामत के दिन उसका चेहरा, उसका हाथ, उसका सर, उसके पैर चमक रहे होंगे। अंधेरी रात में आप मोबाइल का टार्च चालू करें तो वो मोबाइल की रोशनी चमकने लगेगी। तो क़यामत के अंधेरे में वज़ू के असर से हमारे चेहरे, हाथ, पैर, सर वग़ैरह चमक रहे होंगे। उस चमक और रोशनी को देख करके हुज़ूर पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मत में का आदमी है, आजा इधर आजा, मैं तेरी सिफारिश करूँगा। कितनी बड़ी दौलत है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो महरूम हैं इससे। हुज़ूर उनको नहीं पहचानेंगे क़यामत में, क्योंकि वज़ू नहीं किया इसने दुनिया में, पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता था, वज़ू नहीं करता था, तो चेहरा उसका क़यामत में कैसे चमकेगा, कैसे रोशन होगा। इसलिए नमाज का एहतिमाम करना और वज़ू खूब अच्छी तरह करना, क्योंकि वज़ू करने से गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। और एक रिवायत में फरमाया कि तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह कामिल वज़ू करना गुनाहों को मिटा देता है। तकलीफ़ और नागवारी, आदमी को ठंड लग रही है, तकलीफ़ होती है, वज़ू करना है तो ठंडे पानी से वज़ू करना, गर्म पानी है नहीं, या गर्म पानी से करें तब भी ठंड लगती है। तो इस तरह की तकलीफ़ के वक्त, नागवारी के वक्त दिल नहीं चाह रहा वज़ू करने को, लेकिन फिर भी आदमी वज़ू करता है कुरान पढ़ने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए। तो इस तरह तकलीफ़ उठाकर, मशक्क़त उठाकर जो लोग वज़ू करते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। कितनी बड़ी फ़जीलत की बात है। इसलिए वज़ू का एहतिमाम करना चाहिए। सर्दी का मौसम अभी चल रहा है, फजर में गरम गरम बिस्तर में सोए रहते हैं, शैतान सुलाता रहता है, तो शैतान की बात नहीं मानना, अल्लाह की बात मानना। चंद दिन की तकलीफ़ है, 50-60 साल की हमारी ज़िंदगी है, यहाँ सब्र कर लेंगे, वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हमें मरने के बाद मुकम्मल आराम देने वाला है। आगे हदीस,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई औरत 5 वक्त की नमाज अदा करे और अपने महीने के यानी रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने खाविंद की इताअत करे, तो उससे क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहती हो तुम दाखिल हो जाओ। मर्द के लिए ये बात नहीं कही गई, औरत के लिए ये बात कही गई है कि नमाज का एहतिमाम करो डेली 5 टाइम, और रमज़ान आ जाए तो उसके रोज़े रख लो। इसी तरह साल में एक मरतबा ज़कात आ जाए, आपके पास इतना माल है, या तो आपका शौहर ज़कात अदा करे, वो नहीं अदा कर सकता तो आप अपने माल में से ज़कात अदा करें, अंगूठी बेच करके ज़कात अदा करें। अल्लाह के जो जो अहकाम हैं उनको आप अदा करें और अपने शौहर की इताअत करें, शौहर की बात मानें, शौहर की खिदमत करें। बाज़ मरतबा शौहर नाजायज़ काम करने को बोलता है, शादी में बुर्का उतारने बोलता है कि वहाँ औरतें हैं, चलो तुम बुर्का उतार कर शादी में चलो, तो शौहर की बात नहीं मानना, वहाँ पर्दे का एहतिमाम करना। शौहर किसी वक्त बोलता है कि नमाज मत पढ़ो आज, सो जाओ, तो शौहर की बात नहीं मानना, उसके हाथ पैर दबा करके उसको समझा बुझा करके नहीं नहीं मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, नमाज का वक्त हो गया है। तो शौहर अगर कोई अल्लाह की नाराज़गी वाली बात का हुक्म देता है वो नहीं मानना, प्यार और मोहब्बत से उसको समझाना। खैर, तो जो औरत ये सारे काम करे दुनिया में तो क्या होगा, क़यामत के दिन उस औरत से अल्लाह पाक फरमाएगा जा, जन्नत के 8 दरवाज़े तेरे लिए खुले हुए हैं, जिस दरवाज़े से चाहती है तू जन्नत में जा सकती है, कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो आज से इरादा करें कि 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करेंगी, रोज़े रखेंगी, ज़कात देंगी, जो गुनाह हो गए उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगी, शौहर को राज़ी रखेंगी। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ करता है और क़यामत में ये फ़जीलत अता फ़रमाता है। मसनून दुआ, अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो ये दुआ है अहम। इसके अलावा दरूद शरीफ भी पढ़ी जाती है और दूसरा कलिमा भी पढ़ा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दरूद शरीफ और दूसरा कलिमा सबको याद है, तो जो दुआ याद नहीं वो मैंने लिखा है, इसको याद कर लें और हर अज़ान के बाद पढ़ा करें। औरत अगर नापाक है उस हालत में भी इस दुआ को पढ़ सकती है। क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा। ये प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसको सही से कर लेना। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअसहु मकामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। छोटी सी दुआ है, रोज़ाना देख करके पढ़ती रहेंगी, एक दिन ये दुआ याद हो जाएगी। बच्चों को भी ये दुआ याद कराना है। क्या मतलब है इस दुआ का, ऐ अल्लाह इस पूरी पुकार के रब और कायम होने वाली नमाज के रब, जो नमाज अभी कायम होगी, खड़ी होगी, उसका भी तू रब है
और इस अज़ान का भी तू रब है, यानी ये अज़ान भी तेरे लिए कही गई और जो नमाज पढ़ी जाएगी ऐ अल्लाह ये भी तेरे लिए है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फरमा। वसीला क्या है? एक हुजूर के ग्रेड का नाम है। हुजूर को जन्नत में जो दर्जा मिलने वाला है उसका नाम है वसीला। हुजूर को वसीला अता फरमा और उनको फजीलत अता फरमा। फजीलत का मतलब उनका मकाम और मर्तबा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो मकाम वाले बने, मर्तबे वाले बने, ये उनको अता फरमा। और उनको मकाम महमूद पर पहुँचा जिसका तूने वादा फरमाया है, बेशक तू वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाता। मकाम महमूद क़यामत में तमाम इंसानों से, तमाम सहाबा से, तमाम नबियों से ज़्यादा हुजूर को एक दर्जा दिया जाएगा, एक मकाम दिया जाएगा। वो मकाम ऐ अल्लाह उनको अता फरमा। क़यामत में कोई भी अल्लाह के सामने सिफारिश करने की हिम्मत नहीं करता। लोग नबियों के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि हमारी सिफारिश कर दो। किसी की हिम्मत नहीं होती। हुजूर के पास लोग जाएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सिफारिश फरमाएंगे। ये है वो मकाम कि क़यामत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारी दुनिया के इंसान वहाँ चुप हैं, खामोश हैं, डर में है, खौफ में है। आज क़यामत का दिन है, डे ऑफ जजमेंट है, फ़ैसले का दिन है, पता नहीं क्या फ़ैसला होगा। मुंह हिलाने की किसी में हिम्मत नहीं। ऐसे मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे। ये मकाम और ये मर्तबा ऐ अल्लाह हुजूर को अता फरमा। ये इस दुआ का खुलासा है। तो इस दुआ को पढ़ा करें। फजीलत क्या है इस दुआ की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अज़ान के बाद इस दुआ को पढ़ेगा क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार होगा। बताइए कितनी बड़ी फजीलत है। रोज़ाना अज़ान के बाद जो कोई इस दुआ को पढ़े क़यामत में उसको हुजूर की सिफारिश नसीब हो जाएगी। तो अभी से आदत बनाएं, असर की नमाज से ही आप शुरू करें। जब भी अज़ान ख़त्म हो इस दुआ को पढ़ें, इसके बाद दरूद शरीफ भी पढ़ें और दूसरा कलिमा भी पढ़ें। इंशाअल्लाह क़यामत में आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। यानी हुजूर आपकी सिफारिश करेंगे, वहाँ रेकमेंड करेंगे कि अल्लाह ये बंदी है, ये बंदा है, ये मेरे लिए दुनिया में अज़ान के बाद दुआ मांगता था, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा और मेरी शफ़ाअत को इसके हक़ में कबूल फरमा। तो इन दुआओं को मामूली नहीं समझना। नमाज का मसला, अच्छा नोट भी है। नोट क्या है? नापाकी के दिनों में भी इस दुआ को पढ़ना जायज़ है। अगर औरत पाक नहीं है तब भी ये दुआ पढ़ सकती है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि औरत जब नापाक हो तो कुरान नहीं पढ़ सकती, ज़बान से भी नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। हाँ, नूरानी कायदा है, उसको हाथ लगा सकती है, बच्चे को पढ़ा सकती है। लेकिन नूरानी कायदे में जहाँ कहीं कुरान की आयत आए तो पूरी आयत नहीं पढ़ना, बल्कि टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाना। मिसाल के तौर पर नूरानी कायदा में वो आयत आती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब घर में बच्ची है, आप पढ़ा रही हैं तो उसको इस तरह पढ़ाना, अल्हम्दु
लिल्लाही, लिल्लाही, इस तरह एक एक टुकड़ा करके, रब्बिल आलमीन। पूरी आयत नहीं पढ़ना एक सांस में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ना, नाजायज़ है, क्योंकि औरत पाक नहीं है। तो टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाना। कुरान की कोई भी सूरत है, कोई भी आयत है, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो इस तरह से पढ़ाना है। और कुरान में कुछ दुआएं हैं, रब्बना आतिना, रब्बना ज़लमना, रब्बिग़फिरली, इस तरह की दुआओं को औरत नापाक होने की हालत में भी दुआ के लिए पढ़ सकती है। और नापाकी की हालत में दरूद शरीफ भी पढ़ सकती है, कलिमा भी पढ़ सकती है, सुबह शाम की तस्बीहात, तीसरा कलिमा 100 मरतबा, दरूद शरीफ 100 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, कलिमा 100 मरतबा, ये सब पढ़ सकती है, जायज़ है। बस नमाज नहीं पढ़ना और कुरान नहीं पढ़ना है। तो अज़ान के बाद की ये जो दुआ है, इसको नापाकी के दिनों में भी पढ़ सकती है, जायज़ है। तो इसको ज़रूर पढ़ा करें। ये जितने पेपर्स मैं आपको देता हूँ ना, बड़ी मेहनत के साथ इसको टाइप करना पड़ता है। मैं कोई टाइपिंग मास्टर नहीं हूँ, आप लोगों के लिए मैं ये सब टाइप करके देता रहता हूँ। बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, फिर उसको करेक्ट करता हूँ। तो इसकी हिफाजत करें, इसके एक दो ज़िराक्स और बना करके घर में फ़ाइल बना करके रखें और इसको रिवाइज करते रहना। सबक नंबर 1 से अब तक क्या क्या हुआ सबको रिवाइज करते रहना, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। घर में बच्चों को भी पढ़ाना। मसाइल, नमाज का मसला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने का इरादा करते तो खड़े होते वक्त तकबीर कहते और रुकू में जाते वक्त तकबीर कहते। जब नमाज के लिए हुजूर खड़े होते तो अल्लाहु अकबर बोलते थे, नियत बांधकर अल्लाहु अकबर, और जब रुकू में जाना होगा तब भी अल्लाहु अकबर बोल करके रुकू में जाते थे। तो आप भी जब नमाज पढ़े, नमाज की नियत बांधें तो अल्लाहु अकबर कह करके नमाज की नियत बांधनी है, और जब रुकू में जाने लगे उस वक्त अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। तो एक एक मसला मैं सिखा रहा हूँ नमाज का, इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा आखिर तक। मसाइल, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुँह भर कर कुल्ली करना। अगर रोज़े से ना हो तो हलक तक पानी पहुँचाना। गुस्ल का मतलब क्या? गुस्ल का मतलब है नहाना, नापाकी से पाक होना। ये गुस्ल यानी धोना है। असल में गुस्ल का माना पूरे बदन को धोना, और इसका मकसद क्या होता है? आदमी अगर नापाक है तो पाक होता है। बाज़ औरतें पूछती रहती हैं, हज़रत वो 40 दिन वाला गुस्ल कैसे करना डिलीवरी के बाद, या मियाँ बीवी मुलाकात किए नापाक हो गए तो उसका गुस्ल कैसा करना? सबका गुस्ल एक ही है। डिलीवरी के बाद का गुस्ल, नापाकी का गुस्ल, हैज़ से औरत पाक हुई उस वक्त का गुस्ल, सारे यही हैं। सब में यही 3 बातों का ख्याल करना। बस गौर से सुनिएगा यह मसला। बाज़ औरतें मस्जिद में बाटल में पानी देकर भेजती हैं, बच्चा लाकर देता है, बोलता है हज़रत इसमें दम करके देना। मैं पूछता हूँ क्यों बा? वो बोलता है हज़रत वो क्या कि 40 दिन का पानी कहते। इसी तरह बच्चे का खतना हुआ, अब उसको 1 हफ्ता नहीं नहलाया, अब नहलाना है तो चंबू लेकर आ जाते हैं मस्जिद में, या बाटल लेकर के आ जाते हैं, हज़रत इसमें दम करना। क्या बा? नहीं वो सुल्तान का पानी कहते। कोई भी गुस्ल है उसमें दम करने की कोई ज़रूरत नहीं। गुस्ल के बस 3 फ़र्ज़ हैं। ये 3 चीज़ें अदा हो गई, आपका गुस्ल हो गया। नापाकी का गुस्ल हो, जनाबत का गुस्ल हो,
डिलीवरी के बाद वाला गुस्ल हो, या बच्चे को खतना किया उसके बाद, कुछ भी हो, सब में यही 3 चीज़ें हैं बस। कुछ उसमें पानी वगैरह में दम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइंदा से इस तरह बाटल ये सब देकर ना भेजें। मसाइल गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, मुंह भर कर कुल्ली करना, मुंह में पानी डालकर अच्छा कुल्ली करना, क्योंकि एक बाल के बराबर, एक नाखून के बराबर भी अगर कोई जगह सूखी रह जाए तो गुस्ल नहीं होता। अगर रोज़े से हैं तो फिर गरगरा नहीं करना। अगर रोज़ा नहीं है और आप गुस्ल कर रही हैं तो उसमें क्या करना, हलक तक पानी पहुंचाना। हलक तक पानी पहुंचाना। हलक तक पानी कैसे पहुंचेगा? मुंडी इस तरह उठाकर ऊपर, गर्दन को इस तरह ऊपर उठा करके गरगरा करेंगी, तब वो पानी हलक तक पहुंचता है। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नाक में नरम हड्डी है ऊपर, शुरू में तो नरम नरम चमड़ा है, थोड़ा आप पीछे जाए तो नाक में बीच में हड्डी आती है, नरम हड्डी, वहाँ तक पानी पहुंचाना। कैसे? दाहिने हाथ की हथेली में पानी लेना और नाक से थोड़ा खींचना, एकदम ज़्यादा भी नहीं खींचना वरना दिमाग तक चला जाएगा। थोड़ा सा खींचना और उंगली से नाक साफ करना। तो दूसरा फ़र्ज़ क्या? नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल में पूरे बदन पर पानी इस तरह बहाना कि बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। पूरे जिस्म पर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पानी इस तरह बहाना कि कहीं भी कोई जगह सूखी ना रहे। बाज़ औरतें फ़ैशन के लिए लंबे लंबे नाखून रखती हैं, ख़ासकर ये छोटी उंगली के नाखून, क्या कि उसके मर्द को ठोस डालना लगेगी। तो लंबे लंबे नाखून, हदीस में आता है हर हफ्ता नाखून काट लेना, नहीं तो 15 दिन में एक बार। लास्ट क्या है? 40 दिन है। 40 दिन हो गए अभी तक नाखून नहीं काटा तो अब गुनाह लिखा जाएगा। नमाज पढ़ेंगी तो नमाज मकरू तहरीमी हो जाएगी। इसलिए नाखून हर हफ्ता काटने का एहतमाम करें। किसी भी दिन काट सकती हैं, जुमा के दिन काट लें, और दिन में काटना भी जायज़ है, रात में काटना भी जायज़ है। नाखून रात में याद आ गया, दिन भर याद नहीं था, रात में याद आ गया, रात ही में काट लो, वरना दिन में काट लो। लेकिन रात में काटने को दलिंदरागी समझना बिल्कुल गलत बात है। और बाज़ औरतें क्या बोलती हैं, रे घर में काटना नहीं, नाखून बाहर जा रहे। अब घर में नहीं काटेगा तो क्या बाहर जाएगा? वो रोड में बैठकर काटेगा। नाखून घर में भी काट सकते हैं, कहीं भी काट सकते हैं, मना नहीं है। तो हफ्ते में एक मर्तबा नाखून काट लेना, या कम से कम 15 दिन में काट लें, वरना फिर कराहत आना शुरू हो जाएगी। और 40 दिन हो गए तो फिर गुनाह होने लगेगा, नाम आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। तो गुस्ल के अंदर इस तरह नहाना कि कहीं भी पानी, कहीं भी जगह खुश्क ना रहे, पानी सब जगह पहुंच जाए। बाज़ औरतें नेल पॉलिश लगाती हैं, वो नेल पॉलिश के नीचे नाखून होता है, ऊपर नेल पॉलिश का वो लेयर होता है, लेयर नरम, उसका नेल पॉलिश का पेंट की तरह वो नाखून के ऊपर जम जाता है। उसके नीचे पानी नहीं जाता तो उसका वज़ू नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं, उसकी नमाज भी नहीं होगी। अगर वो उसी हालत में मर जाए, 100 समंदर का पानी डालकर भी उसको नहलाएंगे, उसका गुस्ल नहीं होगा, बग़ैर पाकी के उसकी जनाजा हो जाएगी। नेल पॉलिश की बला से बचिएगा, मेहंदी लगाइए, बस नेल पॉलिश से बचना है। इसी तरह औरतें ब्यूटी पार्लर में जाके बालों में रंग लगा करके आती हैं। 40 साल हो जाने के बाद सर के बालों में ब्लैक कलर लगाना नाजायज़ है।
40 साल उम्र हो जाने के बाद काला कलर, काली मेहंदी लगाना नाजायज़ है। हाँ, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ये डार्क ब्राउन, ये सब लगाने की इजाज़त है, लेकिन उसमें भी वो कैसे रहना, मेहंदी जैसा रहना, पेंट की तरह, नेल पॉलिश की तरह वो कलर नहीं होना, वरना बालों के ऊपर वो कलर चढ़ जाएगा और बालों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो गुस्ल नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। इसलिए इसका ख्याल रखिए। मेहंदी लगा लीजिए, सबसे नो टेंशन होकर के रहेंगी। 40 साल से कम उम्र में अगर किसी औरत के बाल इस तरह हो गए और उसकी अभी शादी वगैरह नहीं हुई है, तो वो औरत जो है सर के बालों में काली मेहंदी लगा सकती है। तो ये गुस्ल का ये मसला अच्छी तरह याद रखें। इसी तरह कान में कम्मे हैं, नाक में फुल्ली है, गुस्ल करते वक्त, नहाते वक्त इनको थोड़ा हिलाना, क्योंकि बाज़ मर्तबा उसमें पानी नहीं पहुंचता तो गुस्ल नहीं होगा। तो कान के कम्मे को थोड़ा हिलाना, पानी लेकर उस पर डालकर ऐसे हिलाना, नाक की फुल्ली में भी पानी डाल करके हिलाना, क्योंकि ये ज़ेवरात, अंगूठी है, अंगूठी को भी आगे पीछे करना चाहिए ताकि पानी सब जगह पहुंच जाए। हाथ में आटा लगा हुआ है, उसको खुरच लेना। हाँ, हाथ में कोई गम लग गया, फेविक्विक लग गया है, वो नहीं जा रहा है तो वो माफ़ है। अकीदा, अल्लाह जानता है जो उसके सामने है और जो उसके पीछे है, और उसके इल्म में से किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकता मगर जितना अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला को सब मालूम है, अल्लाह के सामने क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सब चीज़ अल्लाह को मालूम है। और इंसान अपनी मर्ज़ी से चाहे कि वो कुछ हासिल कर सके, नहीं हासिल कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला देना ना चाहे। अल्लाह ताला किसी को देना चाहता है, जितना देना चाहता है उसको अता फरमाता है, वरना किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए। सुन्नत, खाना खाने से पहले हाथ धोना। उंगलियां हमें, औरतें सिर्फ उंगली धो करके बैठ जाती हैं, ख़ास करके शादी वगैरह में जाती हैं तो हाथ भी नहीं धोती, वैसे ही बैठकर खाती हैं। बल्कि ये शादियों के बारे में तो मैं बहुत सख्त नाराज़ हूँ। शादियों में जो इंतज़ामात होते हैं, औरतें मर्द सब एक साथ बैठ जाते हैं। बाज़ जगह औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग सेटिंग होती है, लेकिन बीच में पर्दा नहीं होता। तो आप जितनी भी औरतें हैं अपने तमाम रिश्तेदारों को बोलिए कि तुम्हारी शादी में, तुम्हारे वलीमे में, तुम्हारे अकीके के प्रोग्राम में खाना खाने हम उसी वक्त आएंगी जबकि पर्दे का इंतज़ाम हो। मर्दों के लिए खाने का सिस्टम अलग, औरतों के लिए सिस्टम अलग। डिवाइड करो, बीच में पर्दा लगाओ, आने का रास्ता भी अलग हो, जाने का रास्ता भी अलग हो, या कम से कम खाना खाने जहाँ बैठे वहाँ अलग अलग सेक्शंस हो। औरतों में जो खाना डालने जाए वो सिर्फ औरत जाए, मर्द ना जाए। आप लोग ज़िद करें, प्यार और मोहब्बत से भी समझाएं, बोलती रहेंगी, सब इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। सब खामोश हैं, औरतें भी जो है शादियों में मर्दों के बराबर में बैठ कर के खाना खा रही हैं। अफसोस है, कैमरा वाला आता है वीडियो निकालने के लिए, औरत सर झुका करके खा रही है, इसका मुंह भी वीडियो में दिखना करके सर उठा करके खाती है। बहुत गलत बात है। अल्लाह ने आपको अपने शौहर के लिए बनाया है। वीडियो वगैरह में अपना चेहरा हरगिज़ ना दिखाएं, बल्कि सामने चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ हो, नकाब के नीचे से आप हाथ ले जाएं और लुकमा खाएं। जहां अलग से इंतज़ाम ना हो, मजबूरी में जाना पड़ गया हो, तो वहां पर चेहरे से नकाब ना खोलें। आजकल बहुत फितनों का ज़माना है। ये जो कैटरिंग वगैरह का सिस्टम आ गया, जिसमें
दूसरे लोग आकर के खाना सप्लाई करते हैं। पहले तो रिश्तेदार सप्लाई करते थे, आओ मामू, आओ फुप्पा, आओ चाचा करके रिश्तेदार खाना तकसीम करते थे। अब क्या हो गया है, कैटरिंग वाले हैं, वो पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, हाथ भी धोया या नहीं धोया, कैसा पकाया, बस ला करके तकसीम करते रहते हैं। औरतों में भी वही जाते हैं। बहुत बुरा माहौल है। बल्कि ऐसी दावतों में तो औरतों को हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। प्यार और मोहब्बत से उनको बोल देना, देख भाई ऐसी दावत में हम नहीं जाते। अगर वो ज़िद करें तो फिर जाएं, लेकिन पर्दे के साथ ही खाना खाएं। तो सुन्नत क्या है, खाना खाने से पहले हाथ धोना। हाथ कहाँ तक, ये गट्टा है, ये गट्टा जहाँ बंगड़ी पहनते हैं, गट्टा वहाँ तक हाथ धोना और कुल्ली कर लेना। ये सुन्नत है, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला कही गई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।